सबसे पहला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकित अक्सर अड़े वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? उसे अड़े वाले शब्दों की सीडी देंगे या क्या करेंगे? आपका आंसर क्या होगा? शिवम अड़े वाले शब्दों को सहज भाव से उसके सामने प्रस्तुत करें और उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएं। धीरे धीरे वो सीख जाएगी। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा की कक्षा का माहौल ऐसा हो जब बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का आधिकारिक अवसर मिले। अगर उनको आधिकारिक अवसर मिलेगा तो ही जाकर के वो सही तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे, कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य बताना है। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति का विकास। आपका आंसर यहां पर गैर रहेगा, दोनों का विकास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? कौन सा कार्य भाषा का नहीं है? विचार विनिमय को कठोर बनाना। भाषा कठोर नहीं बनाती विचार विनिमय को। भाषा विचार विनिमय को सॉफ्ट बनाती है, सरल बनाती है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। यह कथन किसका? किसने कहा यह भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है? द स्टोरी ऑफ ए लैंग्वेज इज ए स्टोरी ऑफ ए सिविलाइजेशन। ये किसका कहना है या किसने इस स्टेटमेंट को कहा है? आपका आंसर है M.A. पाई। क्वेश्चन नंबर छठा, बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं? बोलने को, सुनने को, लिखने को या फिर भाषा को? बच्चे बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए भाषा को ही एक उपकरण के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बोलने में बच्चों से स्टेटमेंट को पूरा करना है। अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा होती है। बिल्कुल, जब बच्चा बोलेगा और बोलने की कोशिश करेगा तो वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेगा और उनके अंदर कैपेसिटी पैदा होगी इसकी। बोलने के 8वां क्वेश्चन, बोलने के माध्यम से बच्चों में भाषा प्रवाह कुशल नहीं होता है। ये तो गलत हो जाएगा। ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता का विकास रुक जाता है, गलत हो जाएगा। झिझक समाप्त हो जाती है, ये सही है ना? बच्चा बार बार बोलेगा तो उसकी हेजिटेशन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी और वो फर्राटेदार बोलने लगेगा, अपने विचारों को व्यक्त भी करेगा। भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है कौन सा विकास होता है? मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है या केवल ख और ग? केवल ख और ग। मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा। बोलने से बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, बॉडी सोडी नहीं बनेगी, डोले सोले नहीं बनेंगे। बोलने से बच्चे का शारीरिक विकास डिपेंड नहीं करता है बोलने पर, मानसिक और बौद्धिक विकास रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? कौन सी बोलने और सुनने दोनों की विशेषता है? शुद्ध उच्चारण करना। शुद्ध उच्चारण करना जो है बोलने और सुनने दोनों की विशेषता है। आप शुद्ध तरीके से बोलें और सामने वाले के बोले गए शब्दों को ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 11वां, भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का प्रथम चरण क्या होगा? पहले होगा सुनना, पहले आप सुनेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर, भाषा विकास का दूसरा चरण क्या होगा? पहले आपका सुनना होगा और उसके बाद आपका बोलना रहेगा। ये चरण है भाषा विकास के, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान रखना इसको। निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती हैं? निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलेंगी? पढ़ना सुनना एक साथ चलता है, बिल्कुल हो सकता है। पढ़ना सुनना एक साथ, पढ़ना बोलना एक साथ, सुनना बोलना, लिखना सुनना। तो यहां आपका आंसर रहेगा सी, सुनना और बोलना एक साथ चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी आवश्यक है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए मां का दूध। यह कथन किसने कहा था? यह कथन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने के लिए सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? बोलने की, सुनने की, लिखने की या पढ़ने की? बोलने की। आपकी भाषा फ्रीक्वेंट तभी होगी जब आप बार बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बार आपको कहा जाए उतनी बार आप लेक्चर देंगे, बंद कमरे में प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाने में प्रैक्टिस करेंगे, वक्ता बनने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा एवं विचारों के व्यक्ति का प्रवाह होता है। भाषा एवं विचारों के व्यक्ति का प्रवाह किससे होता है? बोलने से होता है। बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होगा? भाषा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18वां, एक बच्चा अपना सामाजिक विकास करने के लिए निम्न में से किस एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है? सामाजिक विकास के लिए उपकरण के रूप में क्या साबित होता है? पाठ्य पुस्तक होगी, भाषा होगी, शिक्षक होगा या उपरोक्त सभी होगा? तो भाषा रहेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है?
भाषा का मुख्य कार्य क्या है? क्या प्रमुख कार्य बताया गया है? भाषा बालक को समाज से जोड़ने का काम करती है, बिल्कुल। भाषा बालकों को भाव तथा विचारों को व्यक्त करना सिखाती है, बिल्कुल। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति है तो एक माध्यम की भूमिका निभाती है, बिल्कुल। तो यहाँ आपका आंसर डी रहेगा, घ रहेगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में से क्या एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका है? कौन सी भाषा विकास में सुनने की भूमिका है? ध्वनियों का विभेदीकरण, दूसरों के व्यक्ति ग्रहण, जानकारियां जुटाना। यहाँ आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ये दोस्तों आपका लेक्चर